आप सभी का स्वागत है दीपक हिंदी क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग संप्रेषण कम्युनिकेशन यूजीसी नेट पेपर 1, झारखंड जेट पेपर 1 और पीएचडी एंट्रांस पेपर 1 और कई परीक्षाएं जिसमें यह सिलेबस में लगी है। संप्रेषण कम्युनिकेशन ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, यहाँ से 5 प्रश्न बनते हैं, यूजीसी नेट और झारखंड जेट में बनेंगे। तो आइए देर न करते हुए सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। प्रथम प्रश्न हमने लिया यहाँ, संप्रेषण प्रक्रिया में विघटन को क्या कहा जाता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। संप्रेषण प्रक्रिया में विघटन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है उल्लंघन, प्रतिपुष्टि, शोर या परस्पर प्रभाव डालना। क्या होगा? संप्रेषण प्रक्रिया में विघटन को क्या कहा जाता है। जो विघटन हो जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी शोर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? शोर। प्रश्न नंबर 2, जन संप्रेषण के सूचना कार्य के रूप में किसका वर्णन किया जाता है। जन संप्रेषण के सूचना कार्य के रूप में किसका वर्णन किया जाता है। वह ऑप्शन है प्रसार, प्रचार, निगरानी और परिवर्तन। क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी निगरानी। ऑप्शन नंबर सी निगरानी। प्रश्न नंबर 3, गैर मौखिक संप्रेषण में शामिल होता है। गैर मौखिक संप्रेषण में क्या शामिल होता है? भाषण देना या टेलीफोन पर बातचीत करना या गीत गाना या हाथ मिलाना। गैर मौखिक है तो भाषण देना भी मुंह से होता है, टेलीफोन से बातचीत करना भी मुंह से हो रहे, गीत गाना भी मुंह से होता है, हाथ मिलाना हाथ से होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हाथ मिलाना। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन से अभिव्यक्ति से उत्पन्न समस्या को दर्शाती है। निम्नलिखित में से कौन से अभिव्यक्ति से उत्पन्न समस्या को दर्शाती है। सांस्कृतिक बाधाएं, अर्थ संबंधी समस्या, गलत धारणाएं या धारणा का चयन। क्या होगा इसमें? आप सभी बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी अर्थ संबंधी समस्याएं। ऑप्शन नंबर बी अर्थ संबंधी समस्याएं। नेक्स्ट प्रश्न, यदि एक छात्र कक्षा में बात करने के लिए हाथ उठाता है तो वह उपयोग करता है। क्या उपयोग कर रहा है? संशोधन का या प्रतीक का या नियामक का या प्रदर्शन का। तो यदि एक छात्र कक्षा में बात करने के लिए हाथ उठाता है तो क्या कर रहा है? वह एक तरह से प्रतीक कर रहा है। वह एक प्रतीक के माध्यम से बता रहा है कि मैं इस प्रश्न का जवाब दे सकता हूं। प्रश्न नंबर 6, यदि यह माना जाता है कि संचार की कोई शुरुआत या अंत नहीं है तो इसे कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? क्या मध्यस्थता या प्रक्रिया या बातचीत या लेन देन। आप पहले इसको कर लीजिए। क्या होगा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसे प्रक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे प्रक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संप्रेषण का गुणार्थ शब्द कौन से हैं। संप्रेषण का गुणार्थ शब्द कौन से हैं? सुस्पष्ट या अमूर्त या सरल या सांस्कृतिक। क्या होगा इसका? संप्रेषण का गुणार्थ शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी सांस्कृतिक। नेक्स्ट प्रश्न, वीसीआर पर टेलीविजन कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग एक उदाहरण है। वीसीआर पर टेलीविजन कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? क्या समय स्थानांतरण, सामग्री संदर्भ, यांत्रिक स्पष्ट या मीडिया तुल्यांकन। क्या होगा इसमें?
ऑप्शन नंबर ए समय स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर ए समय स्थानांतरण। नेक्स्ट, एक शब्द की वस्तुनिष्ठ परिभाषा क्या होती है? एक शब्द की वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव परिभाषा क्या हो सकती है? तो ऑप्शन है अप्रत्यक्ष अर्थ, गुणबोध अर्थ, या सूचक अर्थ, या प्रत्यक्ष अर्थ। एक शब्द का वस्तुनिष्ठ परिभाषा होगा कि किसी चीज को वह सूचक करे। तो 9 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सूचक अर्थ। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से संप्रेषण के आवश्यक घटक कौन से हैं? आवश्यक घटक कौन से हैं संप्रेषण का? स्रोत, संदेश, हस्तक्षेप, चैनल, प्राप्तकर्ता, कर्ता हो गया, थोड़ा सा ठीक हो जाता है, कर्ता, प्रतिक्रिया और संदर्भ, या संदेश, स्रोत, गंतव्य, बातचीत और सहसंबंध, या संदेश, प्रतीक, समझ, संप्रेषण और संबंधी, या प्रतीक, समझ, उद्देश्य, विचार, राय, गैर मौखिक संदेश और प्रतिक्रिया। क्या हो जाएगा इसमें? संप्रेषण के आवश्यक घटक कौन कौन से हैं? तो आवश्यक घटक कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि इसमें चैनल भी दिया हुआ है, प्राप्तकर्ता है, प्रतिक्रिया है, ये संप्रेषण के प्रमुख घटक माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको श्रोता की प्रतिपुष्टि कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको श्रोता की प्रतिपुष्टि कहा जाता है? ऑप्शन है संदेश की मौखिक आलोचना, संदेश की स्वीकृति, संदेश की मौखिक या गैर मौखिक अनुक्रिया, या संदेश में विरुचि। तो क्या होगा इसका? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी श्रोता की प्रतिपुष्टि कहा जाता है। किसको कहा जाता है? संदेश की मौखिक या गैर मौखिक अनुक्रिया को। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? संप्रेषक को सही बोध होना चाहिए, या संप्रेषक को सहिष्णुता होनी चाहिए, या संप्रेषक मृदुभाषी होनी चाहिए, या संप्रेषक का अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सहनशीलता, या मृदुभाषी, या अच्छा व्यक्तित्व, या सही बोध होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए संप्रेषक को होना चाहिए सही बोध होना चाहिए। संप्रेषक को सही बोध होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, जन संप्रेषण के प्रचार मॉडल का फोकस क्या होता है? जन संप्रेषण के प्रचार मॉडल का फोकस क्या होता है? नकारात्मक राय, या आइडिएशन, या ध्यान, या आलोचना। तो जन संप्रेषण के प्रचार मॉडल का फोकस होता है ऑप्शन नंबर बी आइडिएशन। ऑप्शन नंबर बी आइडिएशन। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुभूति जांच का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? अनुभूति जांच का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? प्रतिपुष्टि, सांस्कृतिक संवेदनशीलता, या दूसरों की भावनाओं और विचारों का पता लगाना, या नियंत्रण। तो अनुभूति कैसे करेंगे? दूसरों की भावनाओं और विचारों को पता लगाकर। तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, कक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को किसके द्वारा अच्छे से व्यवस्थित किया जा सकता है? ऑप्शन है कक्षा के शिक्षक के द्वारा, विषय के शिक्षक के द्वारा, प्रधान अध्यापक के द्वारा, या स्वयं छात्र द्वारा। कक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को किसके द्वारा अच्छे से व्यवस्थित किया जा सकता है? तो आप सभी भी जब स्कूल में पढ़े होंगे उसी से रिलेटेड प्रश्न है। क्या कक्षा के जो शिक्षक होंगे वह व्यवस्थित कर पाएंगे, या विषय के शिक्षक, या प्रधानाध्यापक, या स्वयं छात्र? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कक्षा शिक्षक के द्वारा। जो कक्षा के जो शिक्षक होंगे वही अच्छे से व्यवस्थित कर पाएंगे अपनी क्लास को भी। तो इस प्रकार से 15 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण, सभी महत्वपूर्ण है। आप सभी निरंतर वीडियो देखते रहिए, आपको किसी प्रकार के पेड क्लास की जरूरत नहीं है।
सारे के सारे यहाँ कवर करवा दी जाएंगे, जिसमें आपको परीक्षा में अधिक से अधिक लाभ होगा। आप सभी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।